तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कहने को तो कह दिया कि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन शायद आज इंटरनेट की ऐसी स्पीड लग रही है कि मैं भी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन प्रयास यही है कि 10 बजे तक ये वीडियो आप लोगों तक लाइव पहुँच जाए। चूँकि जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आज की स्पीड है, थोड़ा सा संभवतः लेट हो जाए, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। और बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से, यानी कायदे से अगर जोड़ा जाए तो 3-4 महीनों से मैंने नाजायज़ संबंध की कोई कहानी नहीं सुनाई थी, क्योंकि इस बीच एक फ़ायदा ये था कि ऐसी कोई कहानी आ भी नहीं रही थी और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था कि चलो तमाम चैनलों ने जो कहानियाँ सुनाई उससे कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों ने सबक लिया। तमाम अलग अलग जगहों से जब ये कहानियाँ पहुँची तो फिर ये भी लगा कि शायद अब ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी, ऐसी घटनाएँ रुक जाएंगी। लेकिन शायद हम लोग गलत थे। आए दिन फिर अब देख रहा हूँ कि अखबार, न्यूज़ चैनल, अलग अलग पोर्टल ऐसी घटनाओं से पटे पड़े हैं, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें ऐसे ही बदस्तूर चलती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज की पूरी कहानी सुन लीजिए, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ बात तो सही है। बात छत्तीसगढ़ की है। एक जगह लगती है रायपुर, काफ़ी मशहूर जगह है। और इसी रायपुर में एक छोटा सा इलाका है खत्म तराई। इसी खत्म तराई में बात 31 दिसंबर की है। 31 दिसंबर साल 2024, यानी अगर आज से जोड़ें तो 23 दिन पहले की बात है। 31 दिसंबर साल 2024 को एक खेत के पास एक नाले में एक शख्स जब देखता है, दरअसल ये शख्स वहाँ पे अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया था। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद सुबह सुबह देखता है इसको वहाँ पे एक लड़की उस नाले में दिखती है। अब ये चीज़ जब वो देखता है, देखने के बाद घबरा जाता है, भाग के अपने गांव में आता है, तमाम लोगों को बताता है। गांव वाले भी भाग के वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो सच में एक लड़की, देखने से लग रहा था कि उम्र बामुश्किल 13-14 साल, एक नाली में पड़ी है। तमाम लोगों ने देखा। उसके बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। डायल 100, उसके बाद लोकल थाना। फ़ौरन वो लोग बॉडी जब देखते हैं, बॉडी को रिकवर करते हैं। रिकवर करने के बाद एक तो 13-14 साल की लड़की, मन में तरह तरह के ख्याल, फ़ौरन उस इलाके को सील करते हैं। उसके बाद इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, उधर जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले उस नाले को अच्छे से तलाशते हैं कि इस लड़की की पहचान की कोई चीज़ मिल जाए। उसके बाद उस आसपास के इलाकों को पड़ताल करते हैं कि कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना ही उस नाले में कोई चीज़ मिली। तमाम गोताखोर जो थे वो लगे रहे रात भर बेचारे, लेकिन कोई जानकारी नहीं। इधर आसपास के तमाम लोगों से पूछा कि शायद जो लड़की है इसको कोई जानता हो। किस्मत का खेल देखिए कि वहाँ भी किसी को कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस वाले और परेशान। इधर फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया था, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और जब रिपोर्ट निकल के सामने आई, इस रिपोर्ट ने पुलिस वालों को अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा था जो चौंकाने वाला था। सबसे पहले ये पता चला कि इस लड़की की गला घोंट के हत्या की गई है, यानी ये सीधा सीधा एक मर्डर का मुकदमा था। दूसरी बात ये पता चली कि इस लड़की के साथ रेप किया गया, यानी पुलिस वालों को और आसपास के लोगों को लगा कि किसी ने इस लड़की के साथ रेप किया और रेप करने के बाद हत्या कर दी। पुलिस वाले बड़े सीरियस होते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत और जांच पड़ताल करते हैं कि इसी दौरान जिस जगह पे इसका पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ से एक ऐसी जानकारी निकल के सामने आई जिसको जानने के बाद पुलिस वाले हों या फिर वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया, तमाम लोग जो इस केस के बारे में जान रहे थे, जिन्होंने नज़र गड़ा के रखी थी, तमाम लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ था जो शायद बहुत ही एबनॉर्मल था। दरअसल इस लड़की के साथ रेप तो हुआ था, लेकिन जो रेप था वो कत्ल के बाद था। अब ऐसे हाल में 2 थ्योरीज हैं। पहला कि किसी ने पहले कत्ल किया रेप करने के लिए, उसके बाद उसने रेप किया, या फिर ऐसा कि उसने रेप करने की कोशिश की, लड़की ने विरोध किया, उसके बाद उसने लड़की को मार दिया और मारने के बाद फिर रेप किया।
लेकिन यहाँ भी जो दोनों टाइमिंग थी काफ़ी घंटों का अंतर था। तो अगर कोई आदमी मारता और मारने के बाद रेप करना उसका विचार होता, उसका आइडिया होता, तो ऐसे हाल में फिर वो मारता और तुरंत रेप करता। घंटे 2 घंटे का इंतज़ार क्यों? या फिर किसी ने मारा, उसने बॉडी ठिकाने लगा दी और कोई ऐसा बहसी दरिंदा था जिसने इस लाश को इस्तेमाल कर लिया अपनी रेप के लिए। तो ये दो थ्योरी और दोनों ही चौंकाने वाली। पुलिस वालों को लगा कि यार ये मामला तो गंभीर है। उन्होंने इस लड़की की तस्वीरें इधर उधर सर्कुलेट की, पता करने की कोशिश की कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है। जब तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की तो पता चला कि एक धनेली गांव है, ये वहीं की एक फैमिली की लड़की है। उसके बाद फौरन धनेली गांव में पुलिस की एक टीम जाती है पता करने के लिए इस लड़की की माँ बाप कौन है। आसपास के तमाम लोग बताते हैं कि हमीदा है जो इस लड़की की माँ है, बाप तो है नहीं। पुलिस की टीम हमीदा के घर पे पहुंची, दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दरवाज़ा था ये अंदर से बंद भी नहीं था, ये खुला था। अब काफ़ी देर जब आवाज़ लगाई और कोई आया नहीं और आसपास के लोगों से भी पूछा पुलिस वालों ने कि क्या हमीदा कहीं गई हैं। आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं, हमने हमीदा को कहीं देखा ही नहीं, पिछले 1-2 दिन से वो नहीं दिख रही। पुलिस वाले बड़े हैरान कि बेटी की लाश मिली, माँ गायब है, बेटी के साथ रेप हुआ है। लिहाजा पुलिस की टीम फौरन घर के अंदर दाखिल होती है देखने के लिए कि घर में क्या कुछ सबूत मिलेगा या फिर कोई नंबर या फिर कोई कुछ और। जैसे घर के अंदर जाती है पुलिस, अंदर देखती है कि हमीदा कंबल ओढ़ के लेटी हुई है। पुलिस वालों को लगा कि ये क्या, इतनी देर से हम बाहर आवाज़ लगा रहे, इधर हमीदा कंबल ओढ़ के लेटी हुई है। फ़ौरन जाते हैं, हमीदा को उठाते हैं, कंबल हटाते हैं। जब हिलाते हैं तो पता चलता है कि हमीदा की गर्दन एक दिशा में झूल गई है। अब पुलिस वाले और उन्होंने नब्ज़ टटोली। जब नब्ज़ टटोली तो पता चला कि हमीदा की तो मौत हो गई है। अब इधर हमीदा की मौत, बेटी की लाश, बेटी के साथ रेप, ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले हजम कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि हमीदा के हाथ पे एक कट का निशान है और हमीदा के शरीर से खून निकला है, इसी की वजह से मौत हुई है, चूंकि सर्कमटेंशियल चीज़ें यही कह रही थी। पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं और पगला जाते हैं कि ये क्या मामला है कि लड़की के साथ रेप, उधर लाश मिली, इधर माँ 3 दिन से 2 दिन से बाहर नहीं निकली, उसकी बॉडी घर में पड़ी है, नसकटी हुई है। तो क्या इसने सुसाइड किया या फिर इसके साथ किसी ने मर्डर किया? लड़की वहाँ कैसे पहुँची? अब सवाल कई, जवाब कोई नहीं। बहरहाल हमीदा की भी बॉडी को कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि हमीदा की कलाई किसी ने काटी है, क्योंकि संघर्ष और स्ट्रगल के निशान हमीदा की बॉडी पे थे। यानी एक साथ 2 मर्डर, दोनों माँ बेटी का। पुलिस की टीम अब जांच पड़ताल करना शुरू करती है। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या किसी को कोई जानकारी है, किसी की हमीदा से या फिर हमीदा की बिटिया से या फिर पूरे परिवार से किसी की कोई रंजिश, कोई दुश्मनी। इत्तेफाक देखिए कि किसी के पास कोई जानकारी नहीं। थोड़ा सा और पड़ताल करती है तब भी कुछ पता नहीं, और कोई घर में था नहीं उससे कुछ पूछे। लिहाजा पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, जो आसपास के कैमरे हैं उनको खंगालते हैं। उन्होंने आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया, इस उम्मीद में कि यहां से कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन कोई जानकारी नहीं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, पानी की तरह समय निकलता रहा, ना ही कहीं से कोई जानकारी, ना ही कहीं से क्लू। पुलिस वाले परेशान, इधर आसपास के इलाकों में तरह तरह की बातें। 13-14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, उसको ले भी आसपास के इलाकों में आक्रोश की पुलिस कुछ कर नहीं रही। खैर, पुलिस वाले अपने तरीके से तमाम कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं। वक्त आगे बढ़ा, अंत में पुलिस को एक जानकारी हाथ लगी। दरअसल किसी ने कहा कि साहब अगर आप मेरा नाम कहीं ना लें तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। पुलिस वालों ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि दरअसल इस घर पे एक भरत दास था जो काफ़ी आता जाता था, और ऐसा लगा कि उस दिन भी भरत दास आया था। पुलिस ने कहा ये कैसे? कुछ लोगों ने कहा कि यार मैंने उसका ऑटो देखा था। पुलिस को ये बात जब पता चली, पुलिस ने कहा कि ऑटो आया था, लेकिन अब करें क्या इससे?
खैर उन्होंने और आसपास के लगभग 35 किलोमीटर के कैमरों को खंगालना शुरू किया कि कोई सबूत मिले। काफ़ी दिन मेहनत की, लेकिन कहते हैं कि पुलिस या फिर कोई भी अगर सच्चे दिल से मेहनत करे तो मेहनत रंग लाती है। यहाँ भी मेहनत रंग लाती है और अंत में कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जिससे जो डाउट था वो भरतदास दीवान पे जाता है। अब पुलिस की एक टीम भरतदास दीवान के पास जाती है। जाने के बाद भरतदास दीवान को उठाने के बाद पूछताछ करती है। शुरुआत में भरतदास दीवान इधर उधर की कहानियाँ बताता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा, पुलिस की पूछताछ तेज हुई, तब भरतदास दीवान अपना मुंह खोलता और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक आदमी इतना भी गिर सकता है और ऐसे ऐसे कहानी और ऐसे ऐसे क्राइम को अंजाम दे सकता है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत 3 साल पहले होती है। दरअसल 3 साल पहले हमीदा, एक 10 साल की बिटिया उसकी गोद में। इसी दौरान हमीदा का जो पति था वो गुजर जाता है। हमीदा का पति गुजर गया, इधर हमीदा घर में अकेले, 10 साल की एक बेटी, क्या करे कहाँ जाए कुछ समझ में आ नहीं रहा था। इसी दौरान हमीदा के घर के बगल एक शख्स रहा करता था जो ऑटो चलाने का काम करता था। उसका नाम था भरतदास दीवान। भरतदास दीवान जब देखता है कि हमीदा का पति है नहीं, तो आए दिन वो हमीदा के घर आने लगा। आने के बाद उससे बातचीत करता, उसको तमाम तरह के हौसले देता, ढाढ़स बंधाता, कहता कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वक्त का ऐसा तगाजा था कि अब हमीदा के साथ कोई था नहीं, इधर भरतदास लगातार उसको हौसला देता रहा, तो कहीं ना कहीं भरतदास और हमीदा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। नज़दीकियाँ भी थोड़ी सी आगे बढ़ गई, दोनों एक दूसरे के प्यार में हो गए, एक दूसरे से नाजायज़ संबंध हो गए। इन दोनों के बीच आए दिन फिजिकल रिलेशन भी होने लगा। इसी के बाद अब हमीदा के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी कि चलो अब भरतदास मुझसे शादी कर लेगा, मैं और मेरी जो बिटिया है दोनों ठीक ठाक तरीके से रहने लगेंगे, बिटिया को भी बाप का सहारा मिल जाएगा। हमीदा इस बारे में भरतदास से कहती कि मुझसे शादी कब करोगे। अब ये बात जब भरतदास सुनता है तो वो बदल जाता है, कहता कि शादी हो तुमसे मैं क्यों करूं। इसी दौरान भरतदास वहां से चला जाता है। जाने के बाद एक दूसरी महिला के साथ दूसरी जगह रहने लगता है। अब हमीदा एक तरह से ठगी जा चुकी थी। एक लड़का जो उसके साथ सब कुछ करता है उसके बाद चला जाता है। उसे लगा कि अब क्या करें। दिल में एक उम्मीद थी कि बार बार अगर उससे कहूँगी तो शायद शादी के लिए हाँ कर देगा। लिहाजा लगातार वो कहने लगी, फोर्स करने लगी। साथ ही अब बात नहीं बनी तो उसने धमकी उमकी भी दी कि नहीं करोगे तो मैं रेप लगा दूंगी, ये सब। अंत में भरतदास दीवान को लगा कि शायद जो हमीदा है गले पड़ गई है। इसने इस बारे में उस महिला से कहा जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था। वो महिला फौरन कहती है कि काम करो, हमीदा को हटा दो। अब दोनों साथ में प्लान बनाते हैं। प्लान ये बना कि पहले जो लड़की है उसको अपने घर पे बुलाएंगे। लड़की यहाँ पे आएगी, चूँकि लड़की जानती थी कि कोई भरतदास हैं जो आए दिन घर आते हैं। उसके बाद जो भरतदास हो जाएगा और हमीदा को मार देगा। बाद में लड़की को बता देगा कि पता नहीं, मुझे नहीं पता। लड़की को समझ नहीं पाएगी। पूरा प्लान बना। प्लान के तहत 29 तारीख को जो भरतदास है हमीदा को बुला के अपने घर पे, यानी उसके घर पे उससे कहता है कि तुम रुको, और हमीदा की बिटिया से कहता है कि चलो घर पे, तुमको आंटी बुला रही हैं। बिटिया को समझ नहीं पाती, चली आती है। आने के बाद उसको जब अपने घर पे भरतदास छोड़ता है, उसके बाद वापस जाता है हमीदा के पास। हमीदा बिस्तर पे लेटी हुई थी, अचानक से पहुंचता है। इससे पहले कि हमीदा को समझ पाती, उसका गला दबाता है। गला दबा के उसका कत्ल करता है। उसके बाद उसके हाथ की कलाई को काट देता है, यानी अगर ऐसे ना मरे तो ऐसे मर जाए। थोड़ी देर इंतजार करता है। भरतदास जब इत्मीनान कर लेता है कि हाँ हमीदा मर चुकी, उसके बाद वापस अपने घर पे आता। आने के बाद अपनी पत्नी को बताने लगता है कि मैंने मार दिया, नस भी काट दी है, गर्दन भी दबा दी, बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इसी दौरान जो हमीदा की बिटिया थी वो तमाम चीज़ें सुन लेती है। सुनने के बाद वो भागने लगती है। अब इनको लगा कि यार उसने तो सुन लिया। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी मिल के उस लड़की को भी पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसका भी गला दबाते हैं और गला दबा के उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद घर के एक कमरे में उसकी लाश को छुपा देते हैं। छुपाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पत्नी अपने किसी काम में बिजी होती, फिर कहती कि लाश भी ठिकाने लगानी है। रात के अंधेरे में जो भरतदास था उस 14 साल की लड़की की लाश को लेकर निकलता है। लेकिन जब लाश ठिकाने जा रहा था,
जब फेंकने ले जा रहा था, उसी दौरान उसके दिमाग में वो ख्याल आता है जो शायद किसी इंसान या फिर किसी हैवान के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। दरअसल उसके दिमाग में है कि क्यों ना इस लड़की के साथ भी अपने जिस्म की भूख मिटाई जाए। लड़की यानी वो लाश। उसके बाद ये उस लाश के साथ भी रेप करता है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। रेप करने के बाद जब इत्मीनान से अपना जो हवस था उसकी आग को जब बुझा लेता है, तब वहाँ से निकलता है और उस लाश को लेकर एक नाले के पास जाता है और वहाँ पे उस नाले में डेड बॉडी को फेंक देता है। लाश उस नाले में रात भर पड़ी रही। सुबह जब फूल के ऊपर आती है, तमाम लोग देखते हैं। उसके बाद ये खबर पुलिस तक जाती है। पुलिस फिर जांच पड़ताल करती है। तब ये पूरी कहानी कल यानी 20 तारीख को सुलझती है, 22 तारीख को। अब आप सोच के देखिए कि एक शख्स पहले एक लड़के की माँ से संबंध बनाता है, उसके बाद उसकी लड़की के साथ रेप करता है, और उसके बाद भी इस तमाम अपराध में उसका साथ एक महिला ही दे रही थी। शायद अगर वो महिला ही सोचती कि आदमी अगर हमीदा का सगा नहीं हो तो मेरा क्या होगा, तब भी ऐसा कुछ ना होता। लेकिन खैर, अगर इतना सोच लें तो जगहों पे क्राइम ही कैसे हो। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के बारे में भी कमेंट कीजिए। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।